अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर दो प्रश्न उपस्थित हुए हैं और दोनों प्रश्न हमारे आध्यात्मिक उन्नति के कारक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मर्म बिंदुओं को प्रश्नकर्ता ने छुआ है जो अत्यंत मौल्यवान है। एक डॉक्टर साहब है यशवंत कुमार, वे पूछते हैं कि इस जीवन में निष्काम कर्म होना असंभव सा प्रतीत होता है, क्यों? और दूसरा प्रश्न यह है जो किसी अन्य ने पूछा है, वे पूछते हैं कि कर्म योगः कर्मसु कौशलम, इस गीतोक्ति का क्या भावार्थ है, क्या इसका रहस्य है? तो आइए क्रमशः इस संक्षिप्त शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करें। निष्काम कर्म होना असंभव लगता है, ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं। सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि निष्काम का अर्थ क्या है। जिस कर्म से हमारी कामनाएं जुड़ी नहीं होती है, यानी हमारे ही मन के अनुकूल होना चाहिए, ये निग्रह नहीं होता, ये संकल्प जिस कर्म में नहीं होता, उसे निष्काम कहते हैं। काम किसे कहते हैं? काम कहते हैं इच्छाओं को। मेरी इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। मेरी इच्छाएं यानी मैं जैसा चाहता हूं वैसा मेरी इच्छा के अनुसार हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुझे बार बार उसी की पुनरावृत्ति चाहिए, वैसी ही तृप्ति चाहिए, वही विषय चाहिए, वैसा ही चाहिए। और मेरे मन के अनुकूल नहीं हुआ, यानी काम की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर मैं द्वेष करूँगा, क्रोध करूँगा, शोषण करूँगा, अनेक प्रकार के यानी विपरीत और विकारग्रस्त होकर आचरण करूँगा। निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी तारतम्य न रखते हुए कार्य करें, क्योंकि निष्काम इसका अर्थ यह है कि कर्म तो होने होंगे ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि एक क्षण भी कोई कर्म के बगैर नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये क्रियाशील है, सतत इनका परिभ्रमण शुरू रहता है और ये बगैर कर्म के नहीं रह सकते। यहाँ तक कि हम कोई कर्म न करें तो भी हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, आप ही आप ये सब चक्र चलने लगता है। तो निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि हम तारतम्य न रख कर कर्म करते चलें। हम वो कर्म करें जो लोकोपयोगी हो, विश्व उपयोगी हो, वर्णात्मक कर्म हो, ज्ञान विज्ञान देना लेना हो, न्याय रक्षा करना हो, व्यापार गोपालन हो या श्रम सेवा हो। और यही चारों कर्म हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी निष्काम नहीं है, क्योंकि जब तक हम फल की आशा रखकर कर्म करते हैं और मैं करता हूँ ये कर्तृत्वाभिमान धारण करके करते हैं, तब वो कर्म कामना युक्त होता है। और जैसे ही हमने शुभ किया, अच्छा किया, लोकोपयोगी किया, अपने सहित सबके सुख का कारण बने, और उसमें यदि हमने अपना यानी संकल्प नहीं रखा कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ये प्रतिफल मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का जिसमें मान है, सम्मान है, इस प्रकार की अपेक्षा न करते हुए जो कर्म किया जाएगा वो निष्काम ही होगा। और कर्तव्य करने पर
फिर हमें योगक्षेम की चिंता भी नहीं होती। ये भी श्रीमद् भगवद गीता ही कहती है। कहने का आशय यह है कि निष्काम का अर्थ व्यर्थ कर्म करना नहीं है, तो चातुर्वर्ण्यात्मक कर्म अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करना, और वो भी कामना रहित करना, फल की आशा न रखते हुए करना, समर्पित भावना से विश्वरूप परमात्मा को समर्पित करने की बुद्धि रखकर करना, ये निष्काम कर्म है। अब ये कर्म में बाधाएं कौन सी है? तो ये कर्म में केवल यही बाधा है कि सब फल के पीछे दौड़ रहे हैं, तो मैं भी फल के पीछे दौड़ूंगा, और फल मिला तो और आसक्त हो जाऊंगा, और फल नहीं मिला तो फिर द्वेष और अनेक प्रकार के विकारात्मक कर्म, मत्सर है, मोह है। तो इनसे बचने के लिए, क्योंकि शांति उसी को मिलती है जो इन काम क्रोध लोभ के चक्र से बच गया है, इस चक्र का जो साक्षी हो गया है वही शांति को पाता है। ऐसा भी श्रीमद् भगवद गीता ने ही प्रमाणित किया है। निष्काम कर्म होते ही है, लेकिन हम उसमें अपने अहंकार के वशीभूत होकर कामनाएं स्थापित करते हैं और फल की आशा करते रहते हैं। और कर्म जैसे हमारे हाथ में होता है, वैसे फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। फल जब आने होते हैं तभी आते हैं, जैसे समय चक्र में अनुकूल बैठते हैं वैसे ही आते हैं, वो अपने मन के अनुकूल नहीं आते। और अधिकतर हम जीव भाव में बैठे हुए जो लोग हैं, वो अपने मन के अनुसार फल चाहते हैं। मन के अनुसार फल मिलेगा ही ये निश्चित नहीं होता, क्योंकि फल काल के अधीन होता है, फल परिस्थिति के अधीन होता है। अपना कार्य करना ये उस मजदूर का कार्य है, लेकिन उसका प्रतिफल मिलना ये उसके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि वो फल लेने के लिए उपस्थित ही नहीं हो सके, या हो सकता है वो फल व्यर्थ ही चला जाए। तो कहने का आशय ये है कि निष्काम का अर्थ होता है कामना रहित कर्म करना, और कामना रहित जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए कर्म करता है, फिर उसको किसी भी प्रकार की योगक्षेम की या किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। ये हम सबका अनुभव है। प्रयास करना शुरू करना चाहिए। प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे सफलता मिलेगी, और सफलता के लिए कार्य करना ही आवश्यक होता है। आज ही हो जाएगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीवों को तो कर्म और कर्तृत्वाभिमान और कर्मफल की आदत सी पड़ी है। न जाने कितने जन्म हो गए हैं ये जीव कर्म और कर्मफल, कर्म और कर्मभोग, इसी के फेर में प्रारब्ध रूपी इस गठरी को संभालता हुआ चला आ रहा है। चारों खानियों के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में आज वो है। उद्भिद स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज, अपना माने सो है गुणरज, और अंत मनुष्य जन पाते हैं। और यही रजोगुण की वजह से अंत में हमें मनुष्य का जन्म मिला है। ये मौका है। हम निष्काम कर्म तभी कर सकते हैं जब हम ये जानते हों कि एक एक कण उसी तत्व से बना है जिस तत्व से अन्य बने हैं। जैसे एक ही शक्कर पेड़े में, बर्फी में, गुलाब जामुन में, हलवे में एक ही शक्कर, एक ही मिठास है, उसी प्रकार एक एक कण में वही अस्थि भांति प्रिय रूप मिठास ओतप्रोत व्याप्त है। कहीं भी अलगाववाद नहीं है, कहीं भी दूजापन नहीं है, द्वैत नहीं है। ये सर्वांग योग के सद्गुरु युक्ति द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है, होता है। और ये जब हमारे अहंकार को स्वीकार होता है, जब वो अहंकार मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ आदि सबका अभिमान छोड़कर सद्गुरु के शरण में आता है, उसी को ये लाभ प्राप्त होता है। तो निष्काम कर्म करने का हम प्रयास करें, और धीरे धीरे
जितने हम निष्काम होते जाएंगे उतने उतने आनंद, प्रसन्नता, संतोष, प्रेम, सद्भावना, सुविचार के भागी बनते जाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसा वैसा इस विश्व रूप के साथ एक रूप होते जाएंगे। और फिर वो अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। अनन्यता प्राप्त होते ही फिर इसका व्यष्टि अहंकार विलीन हो गया। और व्यष्टि अहंकार ही तो सुख दुख का भोगता है। और व्यष्टि अहंकार को लय करने के लिए ही यही मार्ग है कि हम कर्तृत्वाभिमान और फलाशक्ति रहित हों। और लेकिन कर्म तो छूट नहीं सकते, इसीलिए अच्छे कर्म, सत्कर्म में अपना मन लगाना चाहिए हमने। और चातुर्वर्ण ही सेवा और समर्पण के भाव से करने चाहिए। और वैसे भी ये जीव जब आता है तो प्रारब्ध की गठरी लेकर आता है और जाता भी है तो कर्मफल की गठरी लेकर जाता है। यानी कहने का आशय ये है कि न ये यहाँ एकत्र किया हुआ मान, सम्मान, धन कुछ भी लेकर नहीं जाता, न लेकर आता है। तो फिर व्यर्थ ही क्यों हम कामना को यानी स्थापित करें, कामना के संकल्प अर्जित करें और फिर कामना के अनुसार यदि फल नहीं मिला तो सुखी दुखी होने में अपना नरजन्म व्यर्थ गंवाएं। तो इसीलिए निष्काम कर्म के विषय में इस प्रकार के निराशाजनक विचार छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अभी हम शरीर में हैं, कार्यरत है और अभी भी समय नहीं गया है कि हम अपना निष्कामत्व छोड़ दें। और वैसे भी आत्मा ये निष्काम ही तो है। आत्मा को कोई कामना नहीं है। कामना मन और बुद्धि में निर्मित होती है और मन और बुद्धि के निर्देशन पर फिर ये शरीर कार्य करता है। और आशा रख कर कार्य करने से अपेक्षा पूर्ण हुई तो लोभ और अपेक्षा भंग हुआ तो क्रोध। इस प्रकार नर्तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई है, काम क्रोध अरु लोभ तीन यह भाई। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलें कि योगः कर्मसु कौशलम। अब ये अब तक जो विवरण किया है वो क्या है? तो कर्म के साथ कुशलता जब जुड़ जाती है तो वही कर्म योग बन जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म कौशल्य को योग कहा जाता है। तो क्या अभी हम कर्म नहीं कर रहे हैं? लेकिन अभी हमारे कर्म अपने व्यष्टि अहंकार को पोषित करने के लिए, अपने मन बुद्धि को तृप्त करने के लिए, यानी अपने व्यष्टि अभिमान को तृप्त करने के लिए हो रहे हैं। इसमें कोई कुशलता नहीं है, क्योंकि जानवर भी अपने लिए ही जीते हैं, पशु पक्षी भी अपने लिए जीते हैं, सब अपने लिए ही तो जीते हैं। उसमें कौशल्य नहीं है। कौशल्य इसमें है कि अपने सहित सबके लिए सुख का कारण बनना। और जब कर्म का कौशल्य योग इकट्ठा हो जाता है, कर्म और कौशल्य इकट्ठा हो जाते हैं तो वो योग बन जाता है। तो वो कुशलता क्या है? वो कर्म की कुशलता क्या है जिसके करने पर योग सिद्ध होता है? अभी हम कर्म करते हैं वो द्वैत भावना में रहकर करते हैं कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। और इस सोच की वजह से वो कर्म जो है वो द्वैत भाव को लेकर होते हैं। लेकिन जब हमारी अंतर नेत्र खुल जाते हैं, जब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जब हम सब में एक और एक में सब को जानने लगते हैं, तो फिर वही जो कर्म बंधन कारक हो रहे थे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण बन रहे थे, वही कर्म हमें स्वतंत्रता दिलाते हैं, हमारे मोक्ष को, यानी हमें मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। केवल कुशलता पूर्वक कर्म करने चाहिए। वो कुशलता क्या है? पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त करने पर हम इस विश्व के साथ अभिन्न है ये सिद्ध हो जाता है। और फिर जब ये मेरा ही हाथ है, मैं अपने हाथ की देखभाल करना ये मेरा ही कर्तव्य है, क्योंकि हाथ को पीड़ा होने पर मुझे ही पीड़ा होगी। इस प्रकार जो हमारा अनुभव है वही अनुभव ये है कि इस विश्वरूप परमात्मा के साथ सेवा में समर्पण का व्यवहार करना,
ये कर्म में कुशलता है और कर्म की कुशलता ही योग है। योग का अर्थ होता है एक हो जाना। अभी हम व्यष्टि भाव से इस विश्वरूप परमात्मा के साथ अलग है। ये भूमिका है, विभक्त है, हमें भक्त बनना है। तो अभक्त, भक्त और विभक्त। अभी हम अभक्त थे, अब विभक्त यानी महसूस होता है, क्योंकि कामनाएं अंदर से जोश मारती है और हमें पता चलता है कि हम कामना वश होकर कार्य कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस प्रकार हम अपने आप के साक्षी होते होते फिर धीरे धीरे हम निष्काम होने लगते हैं और हमारी कर्म में कुशलता निर्माण होने लगती है। वो कुशलता है अपने व्यष्टि अहंकार को इस समष्टि रूप परमात्मा में लय को प्राप्त करा देना। तो ये सतत प्रयास है, अनंत जन्मों से हम कर रहे हैं। अनंत जन्म ही क्यों न लग जाए, लेकिन हम मोक्ष मार्ग को नहीं छोड़ेंगे और निर्वाण को प्राप्त करने पर ही इस जीव को शांति मिलती है। और ये भी उतना ही सत्य है कि निर्वाण शरीर त्याग के बाद नहीं मिलता, शरीर के रहते ही अपने कामनाओं से छूट जाना और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के चक्र के साक्षी हो जाना ही योग है। योग मिलना, व्यष्टि अहंकार का समष्टि में लय हो जाना ही योग है। तो इस प्रकार हमने यथामति उनके प्रश्नों का विचार किया। आशा है आप इन अंकों को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करते हुए हम भी विश्वरूप परमात्मा के इस महोत्सव में अपना अपना योगदान अवश्य ही देंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।